हेलो फ्रेंड्स, आते हैं एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 12 पे से। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपका ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है 7 मीटर। इसको ए भी मान लेते हैं। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर हो गया। ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना है 60 डिग्री है। यानी कि इसके साथ जो ये कोण बना रहा है उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसे CD मान लेते हैं। ये मेरा E हो जाएगा। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि पाद, ये हो गया पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो जब हम यहां से देख रहे हैं किसी वस्तु को, ठीक है, जब हम यहां से देख रहे हैं तो सबसे पहले ये अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ये क्षैतिज लाइन हो जाएगा क्योंकि ये लाइन क्या होता है पैरेलल होता है। पैरेलल, और ये लाइन मेरा एकांतर यानी कि एकांतर लाइन का काम कर रहा है। तो ये कोण मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अंतः एकांतर कोण से आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, आप उसमें अच्छे से समझिएगा। यहां पर भी थोड़ा सा मैं बेस क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अवनमन कोण ये मेरा है क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं तो मेरा ये क्या होगा अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका ये क्या हो गया भवन हो गया, ये हो गया टावर। तो हमें क्या करना है यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब ये मेरा ए भी 7 हो जाएगा तो ईडी क्या हो जाएगा ये भी 7 मीटर, क्योंकि ये और ये क्या है दोनों लंबवत खड़ा है और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल, तो ये भी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, और ये यहां तक की तो लंबाई दोनों का सेम होगा। तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें CE तक की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें DE को ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा ऊंचाई क्या हो जाएगा CD, जो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। आते हैं चित्र से। माना कि AB एक क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। CD एक ऊंचा टावर है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री है। जैसे ही बात कर दिया अवनमन कोण का तो ये क्या हो जाएगा क्षैतिज लाइन हो जाएगा जो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इस लाइन से अंतः एकांतर कोण के कारण ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। प्रश्नानुसार कोण CAE बराबर 60 डिग्री, कोण EAD बराबर कोण, ठीक है, कोण EAD बराबर क्या हो जाएगा कोण ADB, कोण ADB जो कि अवनमन कोण या अंतः एकांतर कोण है, और AB बराबर 7 मीटर दिया हुआ है और CD बराबर केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, CD बराबर केबल टावर की ऊंचाई क्या है हमें निकालना है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो सबसे पहले हमें ये ऊंचाई दिया हुआ आधार निकाल लेंगे, तो ये भी इसका आधार निकल जाएगा। ठीक है, आधार निकल जाएगा तो ये आधार से मेरा इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधार और लंब का संबंध त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि tan, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में चल रहे हैं तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ABYBD, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है,
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। जैसे 1 बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी डी, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, बी डी बराबर ए बी। ठीक है, तो यही हो गया tan 45 डिग्री बराबर ए बी बराबर बी डी। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सी ई ए में, सी ई ए में। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था, और आधार मेरा जब ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर हमारा बी डी दिया हुआ है, तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा और ये भी 7 मीटर का हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, तो दोनों एक दूसरे की लंबाई भी यहां पर से देखिए तो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो 7 मीटर ये भी, तो ये भी 7 मीटर। तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर सी बाई ई ए। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 और सीई और ये 7 मीटर। तो सीई बराबर कितना हो जाएगा, 7√3। सीई बराबर कितना हो जाएगा, 7√3। और मेरा ये पूरा हो गया सी डी। तो सी डी ये पूरा मेरा कितना हो गया, सी डी। तो सी डी बराबर सीई प्लस ई डी। ठीक है, तो सीई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 मीटर। डीई का वैल्यू, सबसे पहले सीई का वैल्यू 7√3 मीटर प्लस और डीई का वैल्यू 7 मीटर। ठीक है, 7 से 7 मेरा कॉमन बन जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। ये मेरा क्या आ गया, सी डी। सी डी बराबर ये पूरा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टावर की ऊंचाई, ये पूरा टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 7√3 है ना, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। समुद्र तल से 75, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए समुद्र तल आपका ये हो गया। ठीक है, समुद्र तल आपका इस टाइप से है, 75 मीटर ऊंची एक है लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर क्या है, ऊंची एक लाइट हाउस है, जिसके शिखर से देखने पर, अब हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ठीक है, यहां से देख रहे हैं, तो देखने पे मेरा यहां पर क्या होगा, ये क्षैतिज लाइन है यहां पे, क्योंकि अवनमन कोण दे रहा है। ठीक है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जहां से हम देखते हैं वहां पर से बनता है। ठीक है, तो यानी कि ऊंचाई से देख रहे हैं, कहा नीचे की ओर देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बन रहा है। तो देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए यहां से ये क्या बना, 30 डिग्री बना। ठीक है, क्या बना, 30 डिग्री बना और 45 डिग्री है। तो ये फिर ये गो और ये क्या है, यानी कि पैंतालीस डिग्री बनता है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस मान लीजिए आपका ए बी हो गया। ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण यानी कि ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो अवनमन कोण बन रहा है
तो यहाँ पर से एक क्षैतिज लाइन बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के, यानी कि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के क्या है एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या है आगे पीछे है, यानी कि एक जहाज यहाँ चल रहा होगा, एक जहाज यहाँ चल रहा होगा। ठीक है, तो एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। जब ये 30 डिग्री है तो ये मेरा क्षैतिज लाइन जो कि पैरेलल लाइन इसके साथ पैरेलल बनाएगी, तो अंतःएकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री, तो यहां से मेरा ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि क्या है ये क्षैतिज लाइन बना रहा है, तो ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, आई बीच से एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो अंतःएकांतर कोण मेरा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए बी सी डी यानी कि सी और डी यानी कि एक ही जहाज क्या है एक दूसरे के आगे पीछे, यानी कि एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ है, यानी कि लाइट हाउस से हम देख रहे हैं। तब चलते हैं चित्र से, आते हैं चित्र से। माना 75 मीटर ऊंचाई का एक क्या है लाइट हाउस ए बी है, जिससे दो जहाज की स्थिति सी और डी है। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री है। तो सी से डी की दूरी क्या होगी, सी से डी की दूरी यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में बैठता है, तो त्रिकोणमिति के tan थीटा में p बाई बी यानी कि लंब और आधार का संबंध बैठता है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी। ठीक है, 1 बराबर ए बी बटा बी डी। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी बराबर बी डी। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ये आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ए बी बराबर बी डी हो गया, यानी कि ये 75 मीटर है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 75 मीटर, यानी कि बाई का वैल्यू क्या आ गया 75 मीटर। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, तो लिखेंगे जब समकोण त्रिभुज है तो हम देखते हैं आधार, क्योंकि ये मेरा क्या है दोनों की दूरी निकालना, तो आधार और लंब का संबंध त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बाई आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी बटा बी सी। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और ए बी तो मेरा क्या दिया हुआ है 75 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी। ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, यानी कि 75 मीटर प्लस यक्स, तो यहां पर हो जाएगा 75√3 मीटर बराबर, और ये बी डी का वैल्यू हो जाएगा 75 मीटर प्लस ये यक्स। तो यक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यक्स मेरा ऐसे ही रह जाएगा, तो 75 माइनस 75√3 हो जाएगा। ठीक है, 75 माइनस 75√3। देखिए ए बी मेरा कितना दिया हुआ था 75 मीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर हम लिख दिए थे 75, और ये हमारा पूरा बी सी जो है, ठीक है, बी डी यानी कि ये भी 75, और सी डी यानी कि एक्स, तो 75 प्लस एक्स हो जाएगा,
और ये 75√3 मीटर। ठीक है, तो 75√3 मीटर हो गया। तो ये 75√3 मीटर ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। ठीक है, तो 75 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर x। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस √3 माइनस 1। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि CD जो कि आपका क्या है, 2 जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, CD क्या है, 2 जहाजों की बीच की दूरी, यानी कि 75√3 माइनस 1 मीटर। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अब इस टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे आप चैनल से बने रहें। मेरे A2 स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा ले, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।